हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजेता एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड 20 और क्वेश्चन जो कि 61 से स्टार्ट होगा और 80 तक जाएगा। इससे पहले हमने सगीर अहमद बुक का 60 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये इन सारी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आने वाले हैं, जैसे कि एसएससी, यानी कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं क्वेश्चन नंबर को, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए ताकि हम अगली वीडियो में आपको बता पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 60 क्वेश्चन जो है 61 नंबर क्वेश्चन ये आईबी के एग्जाम में पूछा गया था 2007 में। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या यहाँ पे होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित हो जाएगा? तो जब भी हम देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि छोटी संख्या जो इन सभी नंबर से डिवाइड होगा, तो वैसा इस तरह का काम हम लोग एलसीएम में करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो इन सारे नंबर से कट जाए। तो वही चीज यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है कि 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकाल के बताओ। तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, 3, 7, 9 और 11 का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। जब इनका एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 3 को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देखो 3, 7, 9 और 11 में, तो सबसे बड़ा नंबर तो 11 है। 11 को एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा तरीका बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर उसको लेते हैं उसको ब्रेक करते हैं। 9 को ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 3 में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो 7 के लिए 7 लिखेंगे, 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा, सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 या 33 हो जाएगा, और 33 गुना में अगर 3 करेंगे और गुना में 7 करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। 99 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63 होता है, और 7 9 63 और 6 हो जाएगा 69। इस तरह से हमारा एलसीएम जो होगा 693 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, ये दिल्ली पुलिस 1995 में भी पूछा गया था और आपका आईबी का एग्जाम में 2008 में भी पूछा गया सवाल है। 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। छोटी तो संख्या होना चाहिए लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो हम अगर गौर करते हैं तो अगर लास्ट में पहले तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, कौन कौन सा ऑप्शन, तो इसको ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं। देखिए ये जो अगर लास्ट में 2 1 0 रहता है तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं बन सकता। लास्ट में 1 0 रहेगा, पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनेगा। अब बात रही 1 और 2 को चेक करके देखते हैं। तो 1 और 2 को चेक करके देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि छोटी से छोटी बोला है, तो 900 पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर होता है। अब हमको चेक करना है कि क्या सारे नंबर से एक नंबर कटता है कि नहीं कटता है। अगर एक एक करके चेक करने आता है तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होगा। डिविजिबिलिटी रूल, ये 4 से कट जाएगा, क्या 900 जो है ये 4 से कट जाएगा। 4 से आराम से, लास्ट में 2 जीरो रहता है, 4 से कट जाता है, 4 से तो कट गया। 5 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 6 से भी कट जाएगा क्योंकि 6 का 6 6 25 30 दिख रहा है। ठीक है, 12 से कट जाएगा, क्या देख लेते हैं 12 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो 12 से कटने के लिए क्या चाहिए, 3 और 4 से अगर कट रहा है तो समझो ये 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, 3 और 4 दोनों से कट चुका है। 15 से कट गया, 15 छक 90 होता है, 18 पचे 90 होता है, 36। 36 से अगर हम 900 को काटेंगे तो ये 36 से अगर 6 छक 36 हो गया, 6 अगर 6 पचे 30 और 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी कि ये भी 6 से भी कट रहा है, यानी कि यहाँ सबसे कट जा रहा था, यानी कि सबसे छोटा नंबर ये 900 ही होगा। अब हम 3600 को चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ठीक है, एक दो तरीका ऑप्शन से डील कर दिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 का, 5 का, 6 का, 12 का, 15 का, 18 का और 36 का हम करेंगे एलसीएम। तो 36 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 36 को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 is to 2 is to 2
दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, ओ सॉरी यहाँ पे 36 है ना, तो हम इसको 18 में ब्रेक होगा तो फिर 2 होगा, फिर 3 into 3 हो जाएगा, और 18 को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 हो जाएगा, 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 into 5 होगा, फिर 12 को ब्रेक करेंगे तो 3 into 2 होगा, फिर से यहाँ पे 6 को ब्रेक किया जाएगा तो 2 into 3 हो जाएगा, और 5 को तो 5 ही लिखेंगे, और 4 के लिए हम लिखेंगे 2 into 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करते हैं तो सबसे पहले 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। 3 का अगर हम देखेंगे तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे 5, 5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं नजर आ रहा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 चौके 36, और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक 30, 5 तिया 15 और 1 16, सॉरी 5 छक 30 हो जाएगा, और 5 तिया 15 3 18 18 180, लेकिन 180 तो आया है एलसीएम, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें 100 या तो एलसीएम 180 होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसका मल्टीपल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 होगा, 360 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिक चीज है, इसको अगर हम करेंगे तो 18 25 90, यहाँ पे देखें 900, तो 900 हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ऑप्शन से फटाफट हम करने का प्रयास करेंगे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 3 से 4 से 7 से 10 से तथा 12 से पूर्णतः विभक्त विभाजित हो जाती है। तो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे अगर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो अगर हम 800 ऑप्शन में लेते हैं तो सबसे छोटा इन सभी में तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है 800, लेकिन 800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 8 किसी का पूर्ण वर्ग होता नहीं है। ये तो सही है, ये खत्म हो गया। अगर हम 17,600 की बात करते हैं तो डबल जीरो तो सही है, डबल जीरो को छोड़ करके 176 के चेक करेंगे तो 176 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अगर हम 441 की 441, तो ये डबल जीरो दिख रहा है तो ये हो सकता है 441 21 का होता है, 21 का स्क्वायर होता है। तो इससे पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये पूर्ण संख्या है, तो 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 से डिवाइड होने के लिए सारे डिजिट का सम होना चाहिए 3 से डिविजिबल। तो 4 2 4 4 8 और 1 9 9 तो कटता है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, लास्ट में 2 जीरो तो 4 से भी कटेगा, 7 से कट रहा है क्या, 7 से कटेगा तो 7 छक 42, 2 बचेगा 7 21, 7 से भी कट रहा है, 10 से भी कटेगा, ये 12 से कटेगा क्या, 12 12 भारतीय 36 होता है, भारतीय 36 हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा, देखो ये 4 4 1 डबल जीरो है, 12 से अगर काटने का प्रयास करेंगे तो ये 3 चौके 12 इधर हो गया, 3 1 3, और यहाँ पे 3 चौके 12 3 7 21, ये 4 से भी कट जाएगा हमारे पास, 4 से ये श्योर कटेगा क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है, तो ये 12 से भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 और 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या छोटी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक है नंबर 180, तो ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। 400 की बात करते हैं तो 420 का स्क्वायर तो होता है, लेकिन क्या ये 15 से 12 से कटेगा क्या, 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 12 का जो फैक्टर होता है 3 और 4, तो 3 से नहीं कटता है, तो इसलिए 12 से नहीं कटेगा, तो 400 भी नहीं होगा। 900 को चेक करते हैं तो क्या ये 12 से कट रहा है क्या, तो 12 से कट रहा है क्या देख लेते हैं, तो 12 अठे 96, देखो 960 है तो 960 ये इसका फैक्टर होता है 3 और 4, तो ये 4 से तो कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 12 से भी कट जाएगा, 15 छक 90 होता है, और 20 से भी कट जाएगा ये, तो ये तीनों से कट रहा है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो होगा 3 हो जाएगा। क्योंकि ये 20 से इसलिए कटेगा क्योंकि डबल जीरो लास्ट में दिख रहा है, तो 20 25 100 आराम से हो जाएगा, इधर 900 जैसे कि 900 है तो 900 को हम 9 into 100 तो लिख ही सकते हैं, ये 20 से ये खत्म हो गया 20 5 बार में। अगर हम 12 से चेक करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके ये भी, और 4 से 25 बार में कट जाता है। 9 गुना में अगर 100 करके अगर हम 15 से चेक करेंगे तो 3 5 15, 3 तिया 9 और 5 ये 20 बार में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सारे के सारे नंबर जो है ना, नंबर से 900 कट रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया, और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो फिर वही हम लेंगे क्या, अगर हम 900 को चेक करके देखते हैं पहले ही, क्या ये 4 से कट रहा है, 4 से एकदम कटेगा, लास्ट में 2 जीरो है, 5 से कटेगा एकदम कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 15 से कटेगा क्या, 3 और 5 से कट रहा है तो समझोगे ये तुम्हारा 15 से भी कट जाएगा, 18 से कटेगा क्या, 18 25 90, 18 से भी कटा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। चलिए इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना है और टाइम को बचाना है।
क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36, 66 से विभाजित हो जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीपीयू 2003 में। तो सबसे पहले कोई भी संख्या को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो हम उसको आसानी से ब्रेक करेंगे। देखते हैं कैसे, अभी करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम 66 जो बड़ा नंबर, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 11 लिख सकते हैं। 66 लाने के लिए यहाँ पे और एक 3 की जरूरत होगा और एक 2 का जरूरत होगा। 21 लाने के लिए मुझे एक और 7 चाहिए, तब 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि इस सबसे छोटा यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा, लेकिन हमको पूर्ण वर्ग भी चाहिए। हमको यहाँ पे पूर्ण वर्ग चाहिए, तो पूर्ण वर्ग के लिए देखो तो पेयर किसका किसका, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं होगा। पूर्ण वर्ग कब बनता है, जब सबका पेयर होता है, और 11 का पेयर नहीं, तो 11 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो नंबर हमको निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 11, 7 का स्क्वायर और तुम्हारा 11 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 7 7 49 और 11 11 121। आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा और 49 हो जाएगा गुना में 121। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो 36 और 49 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, 5 9 तिया 27 और 5 हो जाता है 9 तिया 27, 27 और 5 हो जाएगा 32, और 4 छक 24 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 17 64। 17 64 को फिर से 17 64 को हम फिर से 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 64 जो है इसको हम 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 64 इधर हो जाएगा, गुना में करेंगे 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 सती 14 और एक 15 हो जाएगा, 2 एक 2 और एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी तरह से कितना हो जाएगा, 4 6 7 1, 4 हो जाएगा, 8 से 14 हाथ में 1 हो गया, 7 2 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो गया, 14 हाथ में 1 हो गया, 2 और 5 7, 7 और 6 13 हो जाएगा, हाथ में 1 हो गया, 11 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो नंबर निकल के आया हमारे पास 2134, 2134 और 444 आया। तो 21,000 सॉरी 2,13,444, 2,13,444 हमको ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम ब्रेक करके उसका पेयर बना करके स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं जो इन सारी नंबर से कट जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर की बात करते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 1999 में। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग करने पर प्राप्त प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता है। तो प्रत्येक दशा में 2 शेष रहेगा, तो मान देखिए ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 और 16। एक ऐसा संख्या निकालना है जो इन सबसे तो भाग चला जाएगा लेकिन लास्ट में 2 लेकर के आएगा। तो नंबर इस तरह का जब भी रहेगा तो जो नंबर निकल के आएगा ये हमेशा इन सब का एलसीएम और प्लस में जो रिमाइंडर रहेगा ना उन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये वाला तरीका अपना के रखिएगा, तुरंत बन जाएगा। इसका जब एलसीएम निकालते तो 16 को ब्रेक करेंगे तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। 12 लाने के लिए हमको 2 दूनी 4 तो है, 3 लगाना पड़ेगा। 8 ऑलरेडी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पर है। 6 लाने के लिए 2 3 6 यहाँ पर है। 4 लाने के लिए ऑलरेडी है, तो एलसीएम तो ये वाला आएगा। एलसीएम तो ये वाला 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, 48 आएगा। लेकिन 48 आंसर नहीं होना, हमको नंबर जो निकालना है यहाँ पे शेषफल निकालना है क्या, 48 प्लस में रिमाइंडर कितना बचाना, 2। तो जो नंबर होगा हमारे पास 50 होगा। 50 को जब हम 4 से भाग देंगे तो ये 2 शेष बचेगा, 6 से भी भाग देंगे तो भी 2 शेष बचेगा, 8 से भी भाग देंगे तो भी शेष बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, नंबर जो होगा इन सभी का एलसीएम और प्लस में रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो रिमाइंडर के जगह पे हमको क्या लेना है, 4 लेना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं कि इसका 12 का, 15 का, 20 का और 54 का। तो जो सबसे बड़ा नंबर है 54 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 27 में टूटेगा तो हम 27 को 3 गुना में 3 गुना में 3 लिख सकते हैं। 20 के लिए क्या करते हैं, तो 2 है ऑलरेडी तो 1 2 और लगा करके 5 से गुना कर देते हैं। 15 लाने के लिए 3 और 5 का पेयर बनाएंगे तो 15 बन जाएगा। 12 लाने के लिए 2 दूनी 4 तिया 12 ऑलरेडी है। तो एलसीएम जो निकल के आया हमारे पास, क्या निकल के आया, 2 तिया 6 तिया 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 54 दूनी करते हैं तो 108 आता है। 108 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540। तो 540 तो होगा, लेकिन हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा ये नंबर जो होगा एलसीएम 540 और प्लस में जो 4 होगा, इस तरह से हमारे पास 544 यानी कि 544 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम में पूछ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 18, 48 से भाग देने पर हर हाल में 7 बचेगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। नंबर जो आएगा हमारे पास एलसीएम प्लस में रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 12 का, 15 का, 21 का, 36 का और 48 को हम पहले ब्रेक करेंगे। 48 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 48 को ब्रेक करके 48 को जब ब्रेक किया जाएगा तो या तो एलसीएम लिखेंगे क्या, 2, फिर 24 बचेगा, 24 को फिर 12 में लाएंगे तो 12 में फिर 6 में आएगा तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16, 48 हो गया। 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 36 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 का पावर 2 को दोबारा 3 एक और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 36 आ गया। 2 लाने 21 लाना है, यहाँ पर 21 लाने के लिए 7 लाना पड़ेगा। 21 को ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 7 3 ऑलरेडी है, 7 लाना पड़ेगा। 15 लाने के लिए 3 और 5 चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, 5 नहीं है तो 5 लगाना पड़ेगा। 12 लाने के लिए यहाँ पे देखो तो इससे 12 बन जाता है। तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एक काम करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 48, 48 इधर लिख देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो आराम से। 2 दूनी 4, 4 हो गया और 35 दूनी 70 हो गया। 7 पचे 35, सॉरी ऐसे करो ना मल्टीप्लाई, 7 पचे 35 और 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 इधर हो गया और इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 9 9 चौके 36 हो गया। फिर 14 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 पचे 14 पचे हो जाएगा 70 और 14 छक हो जाएगा 84। तो 84 इधर 8 हो गया, 14 14 14 28 चौथे 42 हो जाएगा। 42 और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यानी कि 50 40 जो नंबर आया ये तो एलसीएम आया है, लेकिन 50 40 हमारा नहीं होगा। नंबर जो होगा एक्चुअली में एलसीएम में हम जोड़ देंगे 50 40 में 7 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा 50 47 आएगा, जो कि एक ऐसा नंबर होगा जो हमेशा रिमाइंडर में साथ देगा। क्वेश्चन नंबर 70 बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 से 9 से 12 से 15 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है। तो 8 9 15 का पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे ना, 8 का, 9 का, 12 का और 15 का। फटाफट एलसीएम निकालना, 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 गुने में 5 हो जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 12 लाने के लिए हमको 2 गुना में 2 रखना पड़ेगा, 9 लाने के लिए 3 रखना पड़ेगा और 1 2 रखना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 हो गया, 40 गुना में 9 हो गया, 9 चौके कितना हो गया, 360 हो गया। तो 360 एलसीएम आया, लेकिन नंबर क्या आ गया, प्रत्येक दशा में जो होगा एक से बचेगा। तो नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 360 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 361 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना फर्स्ट ही चाहिए होगा। 71 बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 और 28 विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया उसमें 7 घटाया जाएगा तब, यानी कि हमको 7 बढ़ाना है। वो नंबर हमको इनका एलसीएम जो आएगा उसमें से 7 ऐड कर देंगे, तब ना उसमें 7 घटाएंगे तब ये नंबर हमको मिलेगा जो कि इससे विभाजित होगा। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 12 का, 16 का, 18 का, 21 और 28 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 28 को ब्रेक करेंगे, सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है तो एलसीएम 28 को ब्रेक करो। 28 को ब्रेक करोगे तो हम 2 इंटू में 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। 21 लाने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। 18 लाने के लिए 2 2 जा 4, 4 3 जा, या फिर हम ऐसे करेंगे 3 3 जा 9 होगा, 2 कर देंगे। 16 लाने के लिए यहाँ पर 2 इंटू 2 करेंगे और यहाँ पर 12 लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 त्योहार ऑलरेडी आ चुका है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना में 7 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 होता है। तो 16 नवा 144 होता है। 144 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 7 का 7, 1008 आता है। लेकिन मुझे नंबर लाना है तो नंबर इसमें घटाना है ना, तो 1008 में हमको 7 जोड़ना पड़ेगा। तो वो नंबर हमको निकालना है, 7 जोड़ना पड़ेगा तो 1015 हमारा पास जो नंबर होगा 1015 होगा। तो 1015 में जब हम 7 घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 1008, और 1008 एक ऐसा नंबर है जो इन सब से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा 1015। 72 नंबर बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 11 घटा दे तो शेषफल जो है
14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 14 का, 15 का, 21 का, 32 का और 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो नंबर निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का जो, इन सभी का जो एलसीएम होगा उसमें से हमको 11 ऐड करना है। तो 60 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में 30, 30 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 15 हो जाएगा, 15 को और ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। 32 लाने के लिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 नहीं होगा, 4 8 32 होता है। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। 21 लाने के लिए 3 को हम 7 से गुना करेंगे, 15 लाने के लिए 3 गुने 5 हो गया, 14 लाने के लिए 7 दूनी 14 हो गया। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर यहाँ पे दिख रहा है 5, फिर 3 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है। तो 2 का पावर 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 यानी कि 32 हो जाएगा। 32 गुना में 15 से 105 होता है। तो 105 को जब हम 32 से गुना करेंगे तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 3 पाँचे 15 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 6 आएगा, 3 आएगा, 3360 आ रहा है। 3360 में अगर यहाँ पे जो नंबर अगर हमको चाहिए यानी कि 3360 में मुझे 11 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3371 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 3371 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है। इसमें 11 ऐड करोगे तो आएगा ना 3371। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे 27 जिसमें 27 42 63 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में किस अंश बचता है। तो फिर वही चीज है, सब एक टाइप का सवाल है, एकदम मजे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान से 1 नंबर 2 नंबर जो भी कितने भी क्वेश्चन आएंगे आराम से दे करके जाएंगे। तो 27 हो गया, 42 हो गया, 63 हो गया और 84 हो गया। तो 84 को ब्रेक करेंगे तो हम 2 इंटू में 24 आएगा, इस 42 आएगा, 42 को और ब्रेक करेंगे तो फिर 21 बचेगा, 22 को 3 इंटू 7 कर सकते हैं। देखो ना यहाँ पे 40 एलसीएम निकाले तो एलसीएम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को ब्रेक किया जाता है। तो हम इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 होता है। 63 लाने के लिए 7 9 63 होता है, 7 21 और एक 3 और चाहिए। 42 लाने के लिए 42 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 7 21 21 42 ऑलरेडी है, और 27 लाने के लिए 3 को 3 बार ब्रेक करना पड़ता है। तो 3 1 2 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एक ही 3 और चाहिए। तो एलसीएम इस तरह से निकल के आ जाएगा हमारा, 2 है 2 बार, 3 है 3 बार और 7 है यहाँ पर। तो 2 है 2 बार तो 4 हो जाएगा, 3 है 3 बार का मतलब कितना हो जाएगा, 27 होगा, 7 होगा। तो 27 को हम 28 से गुना कर देते हैं, तो 27 को 28 से गुना कर देते हैं तो कितना होगा, 27 का स्क्वायर होता है 529, 27 का जो स्क्वायर होता है 529 होता है, उसमें से 27 का स्क्वायर 529 होता है ना भाई, तो छोड़ो, 27 गुना में 28 करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 हो जाएगा और 27 दूनी 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ये गलत है, नहीं होता है, सॉरी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 6 और 5 हो जाएगा और 756 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 756 में हम +1 कर देंगे तो नंबर जो हमारे निकल के आएगा ये 767 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 7। ये रेलवे में पूछा गया सवाल था, सिकंदराबाद 2001 में पूछा गया। 74 भी क्वेश्चन ये रेलवे में पूछा गया सवाल, आरआरबी 2003 में पूछा गया। वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल जो होगा 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं को से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक, यानी 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 7 8 9 और 10 से भी जाएगा। तो इन सारे नंबर से क्या हो जाएगा, वो भाग चला जाएगा। तो नंबर में 20 जोड़ना है, उसमें नंबर में 20 जोड़ दिया जाए तो हमको, तो इसका मतलब 20 जोड़ दिया जाए यानी कि जो नंबर निकल के आएगा इन सभी का जो एलसीएम होगा उसमें से हम माइनस करेंगे 22। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे, उसमें घटाया जाए बोला जाता, ठीक है, तो वहां पे हम प्लस करते थे। तो इनका एलसीएम पहले निकालेंगे तो 10 है बड़ा नंबर, 10 को ब्रेक करेंगे तो 10 है बड़ा नंबर, 10 को ब्रेक करने के लिए हम 2 इंटू 5 लिखेंगे। 9 को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3 लिखेंगे। 7 के लिए 2 एक ऑलरेडी है तो हम इसको 2 और लगा देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 7 के लिए 6 के लिए 3 2 6 ऑलरेडी है, 5 के लिए ऑलरेडी है, 4 के लिए 2 2 4 ऑलरेडी आ गया है, 3 ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से एलसीएम जो निकल के आ गया हमारे पास, 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 40 को हम क्या करेंगे, 3 3 9 7 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर होगा 4 3 12 और 4 6 24 और एक 25 होगा, 25 20 होगा। तो 25 20 होगा तो नंबर क्या होगा हमारे पास, 25 20 माइनस में हम कर देंगे 20। तो इस तरह से हमारा 2500 आंसर निकल के आएगा, 2500।
क्वेश्चन नंबर 75 बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से एक बढ़ा दी जाती है तो 12, 18, 24, 32 और 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ा दिया जाता है मतलब नंबर में हम क्या करेंगे, नंबर जो आएगा यहाँ पर एलसीएम माइनस में 1 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, नंबर को बढ़ाना है तो सबसे पहले माइनस करेंगे। तो 40 को ब्रेक करेंगे पहले। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है कौन कौन सा है, 12 है, 18 है, 24 है, 32 है और 40 है। तो 40 को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 होगा क्या। तो दो, अगर 32 लाना है तो 32 लाने के लिए 2 का पावर 5 होता है तो 2 और चाहिए। ठीक है, 24 लाने के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 हो जाता है। ठीक है, और 18 लाना है तो 2 दूनी 4, 3 तो है ऑलरेडी है, 3 दूना 6, 6 एक और 3 चाहिए। 12 लाने के लिए ऑलरेडी हो चुका है। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा और 3 का पावर स्क्वायर है और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 का पावर 5 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 32। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 27, 27 और 1 28 हो जाएगा, गुना में 5 करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करो और एक जीरो लगा दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 4 4 और जीरो हो जाएगा 1440। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, बल्कि नंबर जो होगा ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 1440 में से माइनस में 1 करेंगे तो हो जाएगा, हाँ तो इसमें इसमें देखो माइनस होगा या फिर प्लस होगा, छोटी एक एक बढ़ा दी जाती है, इसमें एक बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर 1339 होगा। तो ठीक ठीक विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो होगा 1440 होगा। तो ये संख्या होना चाहिए 1439। एक संख्या जो ये जो संख्या होनी चाहिए 1439, जो कि 1439 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 76 बोला गया है कि 1000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाती है। 1000 के निकटतम, ये भी एसएससी पीटी में पूछा गया सवाल है, टीयर 1 का 2004 में पूछा गया। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से भी। ये 1000 मतलब सॉरी 1000 नहीं है, 10,000 है। तो 10,000 के निकटतम, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो ना। एलसीएम कितना हो जाए, 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 का क्यूब लिखेंगे, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई। 7 के लिए 7 लिखा आएगा, 6 के लिए 2 तो ऑलरेडी लिखा गया तो 3 लिखा आएगा, 5 के लिए 5 लिखा आएगा, 4 लिखा गया है 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 गुने 7 कर देंगे और 15 हो जाएगा। तो 15 सत्ते 8 गुना में 15 सत्ते 105 हो जाएगा और 8 पचे 40 यानी कि 840 होगा। तो 840 हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बोला है 10,000 के निकटतम, तो 840 से हम क्या करेंगे, 10,000 को भाग देंगे। 10,000 को भाग देंगे तो 840 एका 840 होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 160, 1600 बचेगा। 8 दो बार में अगर हम कर देते हैं तो 2 बार में अगर हम कर देते हैं तो ये तुम्हारा 1680 हो जाता है, जो कि ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये 1680 हो जाए, लेकिन यहाँ पे -80 आ रहा है तो -80 आएगा। ठीक है, तो 1000 में अगर ये सॉरी 1000 बोल रहे 10,000 में अगर इसके निकटतम अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसमें अगर 840 में से 80 को घटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 760 घटाना पड़ेगा, जो कि 10,000 के बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसी में 80 जोड़ देते हैं तो ये जो नंबर होगा, यानी कि अगर यहाँ पे और 80 रहता तो पूरा पूरा भाग जाता। तो यहीं पे ये बोला जा रहा है कि निकटतम क्या होगा 10,000 के, तो 10,080 एक ऐसा नंबर होगा जो कि 10,000 के निकटतम है, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित होगा। पूरा पूरा समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो सबसे पहले ये तो छोटा से छोटा संख्या तो पता चले कि 4, 5, 6 से कौन संख्या विभाजित होगा। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा, इतना एलसीएम करना सिखा दिए हैं तो अपने से दिमाग लगा लो। तो 2 इंटू 3 में ब्रेक होगा, फिर 5 होगा, फिर 2 होगा, तो 5 15 60 60 हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो संख्या जो 200 और 600 के बीच में आएगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर 6 चौके 24 यानी कि 240 होगा। फिर अगला वाला जो आएगा 200 मतलब 300 होगा, 300 के बाद 360 होगा, है ना। इसी तरह से अगर 600 के नजदीक में देखेंगे, 600 से पहले जो 60 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 6 छक 36 मतलब कि 6 48, 6 9 54,
6 दहाई के 600, तो 6 दहाई के 600, 600 तो लेना नहीं है, तो 9 यानी कि 540 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, 240 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n निकालने के लिए जो लास्ट वाला टर्म होता है 540, इस 540 को 240 से 540 से 240 को घटाएंगे और कॉमन डिफरेंस इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस 60 का और प्लस में 1 कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो आप इस वाले फॉर्मूले एपीजीपी से भी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, और आप लोग जानते भी होंगे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का। तो इसको जब माइनस करेंगे 240 को, तो 0 0 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 होगा, ये 5 बार में खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 5 प्लस में 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि 6 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो कि कटने वाले हैं 200 और 600 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 78 बोला जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 सेंसिबल बचता है। तो नंबर यानी कि नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस में जो रिमाइंडर हो जाता है ना, रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 5 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया और 15 हो गया। इसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 गुना में 5 लिखेंगे, 10 के लिए 2 लगाएंगे, 8 के लिए क्या लगाएंगे, 2 गुना में 2, 5 यहाँ पर हो गया, 5 दिया 15 दूना 30 दूनी 60 दूनी 120। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो इन सबसे कटेगा 120 हो गया। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1000 लिखेंगे। 1000 को हम 120 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1000 12 अठे 96 होता है, ये 960 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे 40 बचेगा। ये जो 40 अगर यहाँ पे रहता, अगर हम पीछे की ओर जाते हैं तो इसमें से हमको ना 80 घटाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा ही डिफरेंस हो जाता है। लेकिन छोटी से छोटी बोला है 4 अंकों की संख्या, तो हम 1000 में हम अगर 40 को ऐड कर देते हैं तो 1040 होगा। लेकिन यही आंसर हमारा नहीं है, 1040 में से मुझे ऐड करना पड़ेगा शेष बच रहा है, तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मेरे पास आना चाहिए 1042, लेकिन ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर मेरा बच गया है, जब 120 से 1000 को डिवाइड किया तो 40 बचा, यानी कि 40 अगर यहाँ पे नहीं रहता तो पूरा चला जाता। लेकिन अगर पूरा भाग देना है तो इसमें और 80 की जरूरत होगी, और 80 की जरूरत होगी। तो 80 की जरूरत होगी, इसका मतलब हमको ऐड करना पड़ेगा 1000 में से 80 को। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1080, और 1080 जो है ये पूरा पूरा तो भाग जा रहा है, जो 4 डिजिट का सबसे छोटा संख्या होगा। लेकिन हमको रिमाइंडर में 2 भी तो बचाना है। तो रिमाइंडर में जब 2 बचाएंगे तो नंबर जो हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा, 1082, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 बोला जा रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पुनः विभक्त हो जाता है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर हम लिखना चाहेंगे, ये VLW 2002 में पूछा गया सवाल है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर लिखना चाहें तो ये वाला होगा। 12 से, 15 से और 18 से पुनः विभक्त होगा। तो 18 को जो हम ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, और 15 को लिखने के लिए 5 हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 36, 36 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है तुम्हारा 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 से हम इस चीज को डिवाइड करके देखेंगे। छोटी से छोटी 5 अंकों की चाहिए, तो 180 से जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा क्या। तो 5 बार में करेंगे तो 18 25 90, यानी कि 900 होने वाला है। तो 1000 में से अगर हम 900 को घटाएंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बचेगा, तो 18 25 90 फिर हम करेंगे तो फिर 100 बचने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 100 जो है, 100 में अगर और 80 रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आसानी से भाग जा सकता है 180 से। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 10,000 में से 5 डिजिट का ये नंबर है, इसमें हम अगर हम 80 को और ऐड करेंगे तो 10,080 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,080 जो होगा ये एक संख्या होगा जो कि 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोला जा रहा है कि 1000 और 2000 के बीच आने वाली संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर 1000 और 2000 के बीच आने वाली संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन डिवाइजर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। जो रिमाइंडर दिया गया है ना, जब 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर में 1 बचता है, 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर में 2 बचता है, 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर में 3 बचता है, 5 से तो रिमाइंडर में जो बचता है 4 बचता है, 6 से तो 5 बचेगा, 7 से दे रहे हैं तो 6 बच रहा है और 8 से दे रहे हैं तो 7 बच रहा है। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर को डिवाइड करके देख रहे हैं, तो सब केस में क्या देख रहा है? कॉमन रिमाइंडर जो बचेगा 1 बचेगा। यानी कि जो नंबर निकलेगा उस नंबर में हम एलसीएम में से हमको घटाना पड़ जाएगा 1, सॉरी शेष बचता है ना, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 3 4 5 6 7 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं, जो कि 1000 और 2000 के बीच में है। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 8 को ब्रेक करेंगे, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 7 के लिए 7 लिखेंगे, 6 के लिए 2 इंटू 3 हो चुका है, 5 लिखेंगे यहाँ पर, 4 के लिए हो चुका है 3, और यहाँ पर ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 को हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 840 हो गया, 21 चौके 84 होता है। तो 840 तो आया, लेकिन ये तो तुम्हारा 1000 और 2000 के बीच में नहीं है। तो एलसीएम जो हो सकता है, जो नंबर जो होगा 840 का मल्टीपल भी तो हो सकता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 1680 हो गया, और प्लस में हमको करना है 1। ठीक है, तो प्लस में 1 करेंगे तो इस तरह से जो नंबर निकल के आएगा हमारा 1681 आएगा। लेकिन 1681 यहाँ पे नंबर जो है नहीं दिखाई दे रहा। जब नंबर नहीं दिखा, ये दिल्ली पुलिस 1995 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे घटाना पड़ जाएगा आपको। यहाँ पर जो है ना, आपको घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचाना है ना। तो रिमाइंडर 1 बचाना है, तो ये कॉमन रिमाइंडर को 1 से हम घटा देंगे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारा 1679 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा होगा 1679, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हम टोटल आज फिर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए सगीर अहमद बुक से। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इतना ही आज रखते हैं, और इससे अगला आगे का कुछ क्वेश्चन जो है ना, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।